नमस्ते। न्यूज़ पिंच आप देख रहे हैं। एक बार दोबारा से हमने 10 घंटे के लाइव के बाद बस थोड़ी देर बाद आपसे फिर वापसी बात करने इसलिए आए क्योंकि बीजेपी और जेडीयू गठबंधन ने कमाल कर दिया है और इस पर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं लेना अभी बाकी था। थोड़ी देर में आपसे बीजेपी के एक बड़े नेता जुड़ने वाले हैं जिनके राज्य में अगले साल चुनाव है, तो उस चुनाव पर भी थोड़ी चर्चा हो जाएगी और बीजेपी के खेमे में क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि बीजेपी 91 सीटें जीत रही है। ब्रजेश पाठक जी उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्य सीएम उप मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? नमस्कार। नमस्ते। आपको बहुत बधाई हो। आप लोगों ने ये कमाल कैसे किया, क्या प्रतिक्रिया आपकी पहली? देखिए, बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने और नीतीश जी के सुशासन पर बिहार की आम जनता ने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर मोहर लगाने का काम किया है। बिहार के लोग आरजेडी के जंगल राज को आज भी याद करके सिहर उठते हैं। बिहार के लोगों ने समवेत, मैं कह सकता हूं, एक स्वर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए पर मोहर लगाई है। आप लोगों को, जैसे आप लोग भी प्रचार में थे, लगातार घूम रहे थे, इतने मैसिव मैंडेट की उम्मीद थी? हाँ, मुझे तो साफ तौर पर दिख रहा था। मैंने बिहार में पटना में अपने पत्रकार मित्रों को कहा भी था कि आप देखिएगा, एक तरफा प्रचंड लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की और सुपड़ा साफ हो जाएगा विपक्ष का। आज भी आरजेडी के जंगल राज को लोग याद करते हैं। किस ढंग से उनकी बहु बेटियों की इज्जत आबरू खतरे में थी, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल था, प्रॉपर्टी को कब्जा किया जा रहा था, अपहरण उद्योग बिहार में चलता था आरजेडी के शासनकाल में। बिहार के लोग कभी भी आरजेडी को माफ नहीं करेंगे। ब्रजेश जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे हमने अपने एग्जिट पोल में दिखाया, हमारा एग्जिट पोल गलत हुआ, हम आपको बताएं, हमारे एग्जिट पोल का एग्जिट टैली नहीं मिली, लेकिन हमने अपने एग्जिट पोल में दिखाया था कि बीजेपी 93 सीटें जीत सकती है। तो सब लोगों ने कहा कि ये लोग पागल हो गए हैं, इतनी सीटें 101 सीट जीत कर कितना स्ट्राइक रेट नहीं हो सकता है। लेकिन बीजेपी का स्ट्राइक रेट उसी दिशा में मैच कर गया। क्या रहा? टिकटों का जो है बहुत अच्छा वितरण हुआ। धरातल पर जाकर के जिस ढंग से आपने जनता के बीच की आवाज को पहचाना है, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और वास्तव में सच्चाई यही है कि बिहार की आम जनता जाति धर्म संप्रदाय में न बट करके समवेत स्वर में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ है। एक बात बताइए कि बिहार के बाद अगला बड़ा चुनाव जो है वो कहां होना है? देखिए, अभी पश्चिम बंगाल हमारे सामने है और उत्तर प्रदेश 27 में होना है। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव तक क्या ये इसका कोई असर पहुंचने वाला है या फिर लोकसभा चुनाव के बाद आप लोग की कुछ तैयारी अलग है? अब बिहार ने स्पष्ट कर दिया है कि विकसित भारत के संकल्प के साथ चलेगा। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे आसाम हो, हर जगह देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, जनता ने उसे दिल से स्वीकार किया है और माननीय मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया है। इस उत्तर प्रदेश में चुनाव आते आते थोड़ा समय है और अखिलेश जी के पीडीए फॉर्मूले से आपकी लड़ाई होगी, तो आपको लगता है कि वो लड़ाई में जो है आप लोग इसी नतीजों को रिफ्लेक्ट कर पाएंगे? अभिनव जी, आरजेडी ने जो बिहार में जंगल राज किया था उसी की दूसरी फोटोकॉपी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जंगल राज लाई थी अपने शासनकाल में। और उत्तर प्रदेश के लोग कभी भी समाजवादी पार्टी को कानून व्यवस्था के नाम पर स्वीकार नहीं करेंगे। इन लोगों ने हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, अपहरण, बहु बेटी की इज्जत आबरू खतरे में, प्लाट मकान दुकान कब्जा करने की हद कर दी थी और 1000 से अधिक दंगे हुए थे 12 से 17 के बीच में जब सपा पावर में थी। उत्तर प्रदेश के लोग कभी भी समाजवादी पार्टी को स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप ये दावा अभी से कर रहे हैं, 2 साल पहले ये दावा कर रहे हैं कि वापस से बीजेपी की सरकार आएगी, अखिलेश यादव जी को हरा देंगे आप लोग? जी, चुनाव के दौरान इन्होंने गुमराह करके लोगों को वोट हासिल किया है और उत्तर प्रदेश के लोग मानते हैं कि बेहतर सुशासन की सरकार, बेहतर सरकार, पारदर्शितापूर्ण सरकार भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 17 वाला इतिहास दोहराएगी। हम 325 से अधिक सीटें जीतेंगे 27 में।
चलिए आपके जो दावे हैं वो हम लोग चुनाव में आएंगे, परखेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी पार्टी ने कमाल का मैंडेट हासिल किया है और इसके लिए जो है आप लोग बधाई के पात्र हैं। आप सब लोग प्रचार कर रहे थे, पूरे देश के नेता आप लोग लगे हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। थैंक यू सो मच। तो ये ब्रजेश पाठक जी भी हमारे साथ जुड़े थे लखनऊ से, क्योंकि उत्तर प्रदेश बगल में राज्य है और यहाँ से तमाम बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाई गई थी। केशव प्रसाद मौर्य जी भी प्रचार कर रहे थे, वो तो सह प्रभारी भी थे, ब्रजेश पाठक जी थे, और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद लगातार दौरे कर रहे थे और बीजेपी के देश भर के नेता लगे हुए थे। और बीजेपी के लिए आप भले ये कह लीजिए कि एक लड़के के खिलाफ 30 हेलीकॉप्टर लगा है, 40 हेलीकॉप्टर लगा है, बीजेपी अपनी सारी जान झोंक कर चुनाव लड़ती है। इस बात को लोगों को मान लेना चाहिए और अगर उससे चुनाव जीतना है तो उससे इसी तरीके से चुनाव लड़ना पड़ेगा, इसी तरीके से इसी मजबूती के साथ उसको चुनाव में आना पड़ेगा। आप न्यूज़ पिंस देखते रहिए, हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे कुछ और अपडेट्स, कुछ और लाइव के साथ में।